सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12th। सो आज हम करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियो सेकंड, जिसमें आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। तो करते हैं शुरू इसे बिना किसी देरी के। और अभी तक जिसने भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बिना मत जाना। किसी ने भी अभी तक अगर इंट्रोडक्शनल वीडियो अगर नहीं देखी तो इंट्रोडक्शनल वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो पहले हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। n-1 डी सबशेल में आएगा ये, और डी सबशेल में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एस का, जिसमें हमारे पास भरेंगे 2। जो n-1 है हमारे पास, जो n-1 जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये हमारे पास इनर ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है। इनर शेल आ जाएगा और डी ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है। एन में हमारे पास आगे सब शेल हमारे पास आगे ऐड होते जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब देख लेते हैं हम ट्रांजिशन सीरीज़ की पहली सीरीज़ को देख लेते हैं। हम इस वीडियो में आज हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी निकलता है, ठीक है। तो वो पहले देख लेंगे। पहले हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ पे आ जाते हैं। ये ट्रांजिशन सीरीज़ हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होती है? स्कैंडियम टू हमारे पास जिंक तक होती है। स्कैंडियम टू हमारे पास कहाँ तक होती है? जिंक तक होती है, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 21 to 30 तक होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? अब इन ट्रांजिशन सीरीज़ में, इस ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। स्कैंडियम आ जाता है, टाइटेनियम आ जाता है, वेनेडियम आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है, मैग्नीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल कॉपर, जिंक। मैग्नीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल कॉपर, जिंक। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसके वीडियो के एंड तक इसकी एक ईजीएस्ट ट्रिक आपको बता के ही जाऊंगा कि इसको आप आराम से कैसे लर्न कर सकते हो। इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्कैंडियम का आ जाएगा 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 एंड जिंक का लास्ट 30 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कुछ ये एलिमेंट्स हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के। तो मैं इसके फुल नेम भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर भी साथ में और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो पहले आ जाएगा हमारे पास स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर विद 21 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी? हमें पता है कि जब आर्गन आ जाता है हमारे पास तो आर्गन 18 हम आगे फर्दर चलाते हैं, ठीक है। 3D से शुरू होगा, 3D1 4s2। इसमें हमेशा याद रखना कि 4s2 4s में हमेशा पहले सब शेल में भरेंगे, फिर हमारे पास 3D में जाकर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ठीक है। पहले हम 3D में नहीं भरेंगे, ठीक है। और ऐसा ना हो कि 3D हमारा भर जाए पूरा और 4s खाली रहे, ऐसा कभी नहीं होता, ये एग्जिस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो स्कैंडियम आ गया, टाइटेनियम आ गया, वेनेडियम आ गया हमारे पास, क्रोमियम आ गया हमारे पास, ठीक है। मैंगनीज़ आ गया, हमारे पास। उसके बाद आयरन आ गया, कोबाल्ट आ गया, निकल आ गया, कॉपर आ गया, जिंक आ गया, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ तक बात आपको? यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप सब तक सबको क्लियर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इस ट्रांजिशन सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है जो कि बोर्ड वाले दिए बगैर नहीं रह पाते इसको, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को करे बगैर तो जाना नहीं यहाँ से। क्लियर है? इसके लिख दिए, यहाँ पर सिंबल भी लिख देते हैं, लिख दिए हैं, ठीक हो गया। तो एटॉमिक नंबर भी अगर हम इसके अब देखें, ये पूरी सीरीज़ आ गई हमारे पास। एटॉमिक नंबर अब इसके हम लिखें
तो सिंपल है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, बस 26, 27, 28। अभी इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लास्ट तक आपको लर्न हो ही जाएंगे ये, ठीक है। मेरी गारंटी है ये आपको लर्न करके ही भिजवाऊँगा मैं। पहले आप आर्गन लिख लीजिए, सिंपल बस आर्गन लिखते जाइए। अगर 18 नहीं लिखना तो उसके भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आगे जो एग्ज़ामिनर होता है उसी को भी पता है, जो इन्वेल्यूएशन जो करता है उसे भी पता होता है कि आर्गन का हमेशा 18 ही होता है नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आर्गन आप सिंपल भी अगर लिख दोगे तो कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे वो। हाँ, बस 3D और 4s की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा भी हेर फेर नहीं करना है हमें, उससे हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है हमें, ठीक है। तब आएंगे हम 3D की अगर भरें, 3D 4s हम लिख देते हैं, फिर मैं बाद में आपको बताता हूँ। 3D 4s तो हम लिख ही लो, ठीक है। 3D 4s 3D 4s 3D 4s 3D 4s 3D 4s सब्सक्राइब कर दो चैनल को। फ्लो में निकल गया। चलो, जैसे 3D 2 आ गया, 3D 3 आ गया। 2 के पहले हम S2 से पहले हम 3D को नहीं भर सकते, ठीक है। तो अब ये क्या पंगा पे है, ये आपको देखना पड़ेगा, बाद में दिखाता हूँ आपको इसको, कि हम ये तो आना चाहिए था 3D 4, तो हम 3D 5 क्यों लिख के इसको। अब इसको एक ही नहीं है ये, इसके आगे भी आएगा। 3D 9 नहीं आएगा यहाँ पे, 3D 10 1 और नीचे आ जाएगा 10 2। अब भाई ये क्या पंगा पड़ा इसमें, कौन कौन से केस में, एक कॉपर के केस में और एक पड़ गया के क्रोमियम के केस में, ठीक है। अब इन दोनों के केस में एक पंगा है हमारे पास कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है। यही हमारे पास मेन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वाई क्रोमियम एंड कॉपर हैविंग exceptional इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको हाईलाइट करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट टीचर अगर थोड़ा सा भी अगर इसको अगर इम्पोर्टेंट डालना होगा चैप्टर से, तो ये क्वेश्चन वो ज़रूर से ज़रूर ये डालेगा ही डालेगा। अब आ जाते हैं बात इन पे, ये दोनों का क्या पंगा है हमारे पास कि इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सबके अलावा क्यों है, इतनी डिफरेंट क्यों है। जैसे 3 के बाद 4 आना चाहिए था डी में, और 8 के बाद 9 आना चाहिए था, बट ये तो एक से छोड़कर एक क्यों हुआ। अब इसका छोड़ लो, सुन लो अब इनका। क्रोमियम एंड कॉपर आर अनोमलस, ये थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाले होते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा अलग दर्जे पे रखा जाता है। सो वी नो डैट हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हाफ फील्ड अगर माने हम D5 को और D10 को अगर फुली फील्ड अगर मान लेते हैं, मानना क्या वही होता है, हैविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उसकी एक अलग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। किस किस की, एक पार्शली फील्ड की, हाफ फील्ड की और एक फुली फील्ड की, ठीक है। एसोसिएटेड विद देम मोर ओवर, अब ये जो लाइन लिख रहा हूँ मैं, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s orbitals is not large enough to prevent the electron entering the 3D orbital। अब जो एनर्जी डिफरेंस आ जाता है इसमें 3D में और 4s में, वो इतना नहीं होता, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो प्रिवेंट कर सकें कि 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने से, ठीक है ना। तो एक ना एक करके वो एक जो क्रोमियम और कॉपर है उनकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन एंटरिंग होने से नहीं रोक पाते हैं, और इसीलिए क्रोमियम 4, क्योंकि 5 से आसपास का सबसे आसपास का 4 ही है ना, तो वो 4 में और 10 के पास जो है 9, उसकी जगह पे वो इलेक्ट्रॉन खींच कर
खुद अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, फिर हाफ फील्ड और फुली फील्ड अपने आप को करके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास यहाँ पे 3D5 के भी हमारे पास 2 बन जाएंगे यहाँ पर, और 3D10 के भी हमारे पास 2 बन जाएंगे। ठीक है, टू एक्वायर इंक्रीज स्टेबिलिटी, इंक्रीज अगर स्टेबिलिटी अगर उनकी इंक्रीज होगी तो वन ऑफ द 4s इलेक्ट्रॉन्स goes to nearby 3D orbital so that 3D orbital become half filled in case of chromium and completely filled in case of copper respectively। वही बात है ना, अब उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी अपनी ज़्यादा, है ना, स्टेबिलिटी अपनी ज़्यादा चाहिए तो वो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास हमने क्या चाहिए था, जैसे हमें क्या लगता था कि क्या होनी चाहिए, हमारे पास अभी ये दी गई है ना, क्रोमियम की, ये हमारे पास सही है। बट हमें क्या लगा था जब हम सीरियल वाइज जब हम चलते आ रहे थे, तो हमें क्या लगा था, हमारे पास डाउट क्या था हमारे पास इसमें, कि जो क्रोमियम का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आर्गन 18 3D4 और 4s2 होगी। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि उनके बीच का जो 3D और 4s के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा है, जिसके वजह से वो एंट्री करने से नहीं रोक पाता इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो 4s में जाने 3D4 में ना जाने के बजाय 3D5 में एक और एंटर हो जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब देख लेते हैं इसकी इजी ट्रिक, थोड़ी सी करो नोटिस है। शक्तिवान करे मना, शक्तिवान करे मना, मना फिर कौन निकाले कुएं कुएं से जान। ये एक लाइन है, बट इसी एक लाइन में आपकी एक पूरी ट्रांजिशन सीरीज़ मैंने यहाँ पर आपकी ख़त्म कर दी है। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम तो एक ही वर्ड में आ जाएगा, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, से कुछ नहीं है, और जान से जिंक। देखो अब शक्ति से ऐसी बन जाएगा, ठीक है, शक्ति SCTI, ठीक है, वान से V बन जाएगा, करें से CR बन जाएगा, मना MN, फिर FE, कौन CO, कौन CO, आगे आगे वाले निकाले NI, कुएं CU, और जान से ZN। सही है, क्लियर हो गया? एक बार फिर से एक बार रिकैप देख लीजिए। अगर कुछ भी यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, या फिर एक बार फिर से वीडियो को रिकैप करके देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन करना मत भूलना। सो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो आएगी ये ईजीएस्ट वे है, ठीक है, ईजीएस्ट वे, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक हो गया? तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारे पास किसकी आ जाएगी? नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आएगी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तीनों की हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज़ के मैं आपके पास ईजीएस्ट वे जितना हो सके मैं ढूंढ कर लाऊंगा, खुद बनाऊंगा, ढूंढ कर लाऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो वो कल आपके साथ अब डिस्कस होंगी। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।